अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि ग्रुप डाटा को आईबीएम एसपीएसएस पे कैसे डील करते हैं। ये हमारे पास एक ग्रुप डाटा की एग्जांपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे सबसे पहले वेरिएबल व्यू पे और इस पर हम वेरिएबल बनाएंगे। हमारा जो डाटा है ग्रुप डाटा उसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो हम इधर 3 वेरिएबल्स बनाएंगे। नेम सबसे पहले लोअर लिमिट है तो मैं इसका नाम रख रही हूँ LL। फिर हमारे पास अपर लिमिट है, उसका मैं नाम रख रही हूँ UL। और उसके बाद मेरे पास फ्रीक्वेंसी है तो FRE शॉर्ट फॉर्म रख दिया मैंने। और हमारे पास टाइप न्यूमेरिक है, तीनों की विड्थ 8 होगी, डेसिमल तीनों के 0 कर देंगे। इसके बाद बारी आ जाती है लेबल की। तो LL हमारी लोअर लिमिट थी तो मैं इसका लेबल भी लोअर लिमिट ही रखूंगी। और UL जो थी वो अपर लिमिट है तो हम उसका नाम रखेंगे अपर लिमिट। आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं लेबल में। इसके बाद आ जाता है फ्रीक्वेंसी। आगे हमारे पास वॉल वैल्यूज नन, मिसिंग नन, कॉलम्स 8 और अलाइनमेंट राइट। और मैयर जो है वो हमारे पास स्केल है तीनों की। अब हम आएंगे डाटा व्यू में और इधर आकर हम डाटा एंटर करेंगे तीनों वेरिएबल्स के अंडर। 25, 35, 45, 65, 55, 65, 75, 85 अपर लिमिट ऐड करेंगे जो कि है हमारे पास 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94। फिर मैं ऐड करूंगी इसके अंदर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो है फ्रीक्वेंसी है 393, 514, 460, 341, 365, 616 एंड 618। फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो गई। इसके बाद हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और कंप्यूट वेरिएबल में जो टारगेट वेरिएबल है मैं रख रही हूँ एक्स। देन एक्स रखने के बाद मैं ब्रैकेट्स ऐड करूँगी और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं अप लोअर लिमिट को मूव करवाऊंगी। लोअर लिमिट सेंटर एरो को क्लिक करूँगी और लोअर लिमिट मूव कर गई। अब मैं प्लस करूँगी, फिर अपर लिमिट को मूव करवाऊंगी। अपर लिमिट मूव करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर मैं इसके अंदर डिवीजन का साइन डालूंगी और डिवाइडेड बाय 2। देन ओके। इसके बाद मैं जाऊंगी डाटा में। डाटा में जाके सबसे लास्ट पे वेट केस होगा, उस पर क्लिक करूंगी। अब इधर वेट केस जो है वो डू नॉट वेट केस पे मैंने चेक इन किया हुआ है, पहले ऑलरेडी चेक इन है। मैं वेट केस बाय पे चेक इन करूंगी और फ्रीक्वेंसी को एरो के थ्रू मूव करवाऊंगी। वेट केस बाय फ्रीक्वेंसी, वेट केस हमेशा फ्रीक्वेंसी का होता है। देन ओके।
फिर मैं जाऊँगी एनालाइज़ में, एनालाइज़ में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से फ्रीक्वेंसीज़ में जाने के बाद मैं इसमें एक्स को मूव करवाऊँगी। जो न्यू वेरिएबल बना है टारगेट वेरिएबल, उसको मैं एरो के थ्रू मूव करवाऊँगी और सबसे नीचे डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल को चेक करूँगी। चेक करने के बाद मतलब उसको टिक कर दिया, उसके बाद ओके क्लिक कर दूँगी और ये हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी टेबल। फिर एनालाइज़ में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज़ में जाके दोबारा रीसेट करूँगी। रीसेट करने के बाद अब हमने दोबारा टारगेट वेरिएबल एक्स को मूव करवाएंगे और स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे। साइड पे सबसे अपर कॉर्नर पे है स्टैटिस्टिक्स, इसमें जाकर सबको चेक इन कर दूंगी। जो जो हमें सवाल में रिक्वायर होगा हम वो फाइंड कर लेंगे। क्वार्टाइल्स, कट पॉइंट्स, परसेंटाइल्स, कोई भी परसेंटाइल आपको सवाल में रिक्वायर्ड है आप उसको कर दें। मैं एग्जांपल के तौर पे इसमें 10 ऐड कर रही हूँ, 40 ऐड कर रही हूँ, 70 ऐड करूँगी। उसके बाद मैं चेक इन करूँगी स्टैंडर्ड डेविएशन को, वेरिएंस को, रेंज को, मिनिमम, मैक्सिमम, कॉर्टोसिस, स्क्यूनेस, मीन, मॉड, मीडियन, सम, इन सब को चेक इन कर दूंगी। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ओके और ये हमारे पास पूरा स्टैटिस्टिकल टेबल आ गया। इसके अंदर हमारे पास हर चीज़ है। हम इन वैल्यूज़ को डिफरेंट फार्मूलाज के अंदर पुट करके, जैसे क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन या मीडियन डेविएशन में पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। फिर जाऊंगी ग्राफ से चार्ट बिल्डर। अब चार्ट बिल्डर से मैं मूव करूंगी बार ग्राफ में, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा के लिए बार चार्ट्स बनते हैं। बार चार्ट का जो फर्स्ट वाला है मैं उस पर डबल क्लिक करूंगी और एक्स को, टारगेट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे मूव करवाऊंगी और ये हमारे पास ओके क्लिक कर दूंगी। अगर आपने इस पे लाइन कर्व बनवानी हो तो फिर एलिमेंट प्रॉपर्टीज में जाके चेक इन कर देंगे लाइन कर्व को और इस तरह हमारे पास लाइन कर्व भी आ जाएगी। इससे हम इसको बता सकते हैं कि सिमेट्रिकल है, सिक्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। फिर मैं जाऊंगी कंप्यूट वेरिएबल में और इधर मैं मीन डेविएशन के लिए फाइंड करना है सम एम डी। टारगेट वेरिएबल रखूंगी सम एम डी। और फिर अरिथमेटिक फंक्शनल ग्रुप्स में जाऊंगी। अरिथमेटिक में, अरिथमेटिक से जो सबसे सेकंड वन आएगा हमारे पास ABS एप्स, फिर डबल क्लिक करूंगी। अरिथमेटिक सबसे ऊपर था, सेकंड वन पे अरिथमेटिक आ रहा है फंक्शनल ग्रुप के अंदर। फिर इसमें सबसे फर्स्ट पे एप्स है, एप्स पे डबल क्लिक करूंगी। अब इसमें आ गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को अंडो करेंगे और इसके बाद इसमें हम मूव करवाएंगे। इसका फॉर्मूला है टारगेट वेरिएबल एक्स को मूव करवाएंगे एक्स माइनस मीन। मतलब कि पहले हम मीन डेविएशन के लिए कर रहे हैं तो मीन, मतलब अब मीन की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास आउटपुट डाटा के अंदर। मीन का मीन की वैल्यू गिवन है टेबल के अंदर। इधर से हम मीन की वैल्यू लेंगे और उसको जाकर
एक्स में से माइनस करेंगे। देन क्लिक ओके। अगेन अब मीन डेविएशन फॉर मीडियन फाइंड करना है, तो हम दोबारा ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल, अब इसको रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद टारगेट वेरिएबल का जो मैं न्यू नेम रखूंगी वो होगा सम एम डी एम। मीडियन के लिए फाइंड कर रहे हैं तो सम एम डी एम। फंक्शनल ग्रुप्स में अरिथमेटिक, और उसमें से फिर हमारा पास सेकंड वन आ जाएगा एप्स। एप्स पे डबल क्लिक करेंगे और अब जो इसमें क्वेश्चन मार्क को अंडू करके हम एक्स टारगेट वेरिएबल एक्स माइनस मीडियन, अब आउटपुट डाटा में से मीडियन की वैल्यू को लेंगे और एक्स में से माइनस करेंगे। तो एक्स माइनस, अब मीडियन की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू है, उसको हम इधर एंटर करके देन क्लिक ओके। इसके बाद हम जाएंगे एनालाइज में। एनालाइज में जाकर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज से रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद सम एम डी और सम एम डी एम को मूव करवाएंगे। एक चीज देख लेनी है कि ये दोनों स्केल में होने चाहिए, इधर नॉमिनल या ऑर्डिनल ना आ रहा हो। अब ये इधर हमारे पास आई थिंक नॉमिनल है, तो इसको हम पहले स्केल कर लेंगे। देन the same procedure is repeated. Go to descriptive statistics frequencies. Now move some MD and some MDM. Then go to the statistics and check mean, median, mode, sum, and click continue. Then uncheck display frequency tables and click OK. And this is the output. And from this table we can find mean deviation, coefficient of mean deviation. ये मेरे पास आउटपुट डाटा जो आया था, मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दिए हैं।